अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एएसए और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एएसए मेडिक। आज की वीडियो में फिर मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप एमडी कैट के दौरान कौन सी हेल्पिंग बुक, कौन सी प्रैक्टिस बुक यूज़ किया करें जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, यानी एमडी कैट में भी कामयाब हो सकें। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, मेरे पास मैंने 2 मरतबा एमडी कैट दिया, 2020 में दिया और 2021 में दिया। और 2021 में मेरा एमडी कैट क्लियर हुआ और इस वक्त मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को मैं अगर एक बात बताऊँ तो आप लोगों ने ये बात अपने जहन में डाल लें कि आपने एक से ज़्यादा प्रैक्टिस बुक नहीं खोलनी। मैंने किप्स की भी ली हुई थी, देखें मेरे पास किप्स की भी पड़ी हुई है। किप्स वालों ने 5000 की अपनी बंडल दिया था जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और मैंने ये स्टेप वालों की भी ले ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी ज़्यादा मेरे पास बुक्स होंगी उतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो मेरी ये गलती थी, आप इस गलती को मत करें। आपने सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक लेनी है, आप स्टेप्स की ले लें या किप्स की ले लें, दोनों की दोनों बेहतरीन है। ये वाली भी ले सकते हैं, किप्स वालों की भी ले सकते हैं। मुझे नहीं पता ही मैंने कितने की ली थी, लेकिन किप्स वालों का मुझे याद है कि इन्होंने 6000 या 5000 मुझसे लिए थे। तो आप लोग ये बात याद रखें कि बुक्स में ना, सब ये जो ऑथर्स बनाते हैं ना, इनकी बुक्स इन्होंने पहले से ही देख के बनाई होती है कि हमने सारा सिलेबस वहाँ का कवर करना है। तो हर बुक में सब कुछ है। अगर आपको ये लगता है कि इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं उस बुक में नहीं है, तो ये आपको गलत लगता है और आपको लगता है कि अगर कोई और बच्चा वो बुक पढ़ लेगा तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे बातें भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने आप प्रैक्टिस एक ही बुक से करनी है, लेकिन अगर आप इसको ख़त्म कर लें तो दोबारा इसी को ही करना है, पढ़ना है, इसी को ऊपर दोबारा प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे पास जैसे ये एमसीक्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप लोगों ने अपनी एक रफ़ कॉपी लेनी है, रफ़ कॉपी पर आपने इसी तरह लाइन्स ड्रॉ कर देनी है रफली, और आपने फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व करना शुरू करना है अपना। जैसे मेरे पास यहाँ पे है द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ सेंट्रल कनाल, मैनी वेंट्रिकल्स, मैनी कैविटीज़, ये ऑप्शन है। अब जो ऑप्शन मुझे लग रही है ना यहाँ पे, मैंने उस ऑप्शन का यहाँ पर लिख दिया कि ऑप्शन सी मुझे लग रही है। तो अब वो सी ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दी। इससे सारे मैंने यहाँ पे इस पेज के ऊपर मैं करी हूँ, मैं उसके ऊपर हाथ तक नहीं लगा रही, मैं इस तरह, और मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब एंड पे जब मैं सारे कर लूँगी तो मैंने ना इसको उसके साथ मैच कर लेना है जो एंड पे की उन्होंने दी हुई है। इस तरह मैं ये सारे एमसीक्यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह इसको प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ जो आप कर लेंगे उसको टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो आपकी दोबारा भी इस्तेमाल हो सके, और वो आपके नहीं बल्कि आपके बाद भी किसी और के भी इस्तेमाल में आ सके वो बुक। इसलिए आपने उसको ऐसे पढ़ना है। अब दूसरा ये हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों को मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आप लोगों ने एक बुक से ज़्यादा दूसरी बुकें नहीं पकड़नी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारी क्लास में ही मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की थी किप्स के अंदर मैंने जब एमडी कैट का सेशन ज्वाइन किया हुआ था, तो वो लड़की ना कराची बोर्ड, जब पीएमसी का एमडी कैट था, जब मैंने एमडी कैट दिया था तो पीएमसी ने एमडी कैट लिया था हमारा। तो कराची बोर्ड के एमसीक्यूज़ कर रही थी, इस तरह सबके बहुत ज़्यादा वो एमसीक्यूज़ कर रही थी। तो बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ कि उस लड़की का एडमिशन नहीं हुआ। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अब आप लोग कह रहे होंगे कि उसको नज़र लग गई है वगैरह वगैरह, तो इसमें नज़र लगने वाली बात नहीं है बेटा। इसमें बात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो आप खुद एक स्ट्रेस में चले जाते हो। जब आप ढेर सारी बुक्स पढ़ने पे आओ ना, कि आप कहो कि मैंने ये भी पढ़नी है वो भी पढ़नी है, तो आप लोगों से होती एक बुक भी नहीं है। ये मेरा तजुर्बा है कि जब आप ढेर सारी किताबें खोले तो आपसे एक भी नहीं पढ़ा जाता। तो एट अ टाइम आप एक ही किताब को फॉलो करो और उसी को पढ़ो। अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ 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 एक बुक से ज़्यादा हेल्पिंग बुक नहीं रखनी, एक बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस बुक नहीं रखनी। आप अगर ये कहें कि इस बुक में ये ज़्यादा लिखा होगा, इस बुक में नहीं लिखा होगा, तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको पीछे छोड़ देती है एमडी कैट में। अपने आप को, अपने ब्रेन को ना 2 रास्ते मत दिखाएं कि यहाँ पे ये भी रास्ता है ये भी रास्ता है। उसको सिर्फ कहें कि यही बुक है, इसी से ही आना है और आएगा ही इसी से ही। अपने ब्रेन को बताएं कि आना भी इसी से ही पेपर है और इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा भी होगा। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस बुक एक लेनी है और इसको इस तरह ही आपने सॉल्व करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।